क्या आपने कभी सोचा है कि एक नबी ने 900 साल से ज्यादा अपनी कौम को समझाया हो और फिर भी लोग ना माने? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कश्ती बनी जो सिर्फ लकड़ी की नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और रहमत का निशान थी और अक्के हुक्म और रहमत का निशान थी? और क्या आपको पता है कि इतना बड़ा तूफान क्यों आया जिसमें पूरी कौम तबाह हो गई सिवाय कुछ लोगों के? चलिए इन सभी सवालों का जवाब देखते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे जिन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो गुमराही में डूबी हुई थी और अपने बुजुर्ग मर्दों की यादों को हद से ज्यादा बढ़ाकर उनसे जुरी चीजों को अहमियत देने लगी थी। यहां तक कि धीरे धीरे वो लोग अल्लाह की इबादत से दूर होते गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत ही नरमी, सब्र और हिकमत के साथ समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हें पैदा करने वाला है और वही तुम्हें रिस्क देने वाला है। उन्होंने दिन में भी दावत दी और रात में भी, चुपके से भी समझाया और खुलकर भी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। लोग उनकी बात से बचने के लिए अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने कपड़े सिर पर डाल लेते ताकि उनकी बात उन तक न पहुंचे, और कहते कि हम अपने बाप दादा के तरीके को नहीं छोड़ेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लगातार 950 साल तक सब्र के साथ दावत दी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन इतनी लंबी मुद्दत के बावजूद सिर्फ कुछ लोग ही ईमान लाए। ज्यादातर लोग अपनी जिद और तकब्बुर पर कायम रहे। जब उनकी कौम ने हर हद पार कर दी और सच को बिल्कुल कबूल करने से इनकार कर दिया, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अब इन जालिमों के लिए फैसला कर दे। तब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बनाए। ये एक अजीब बात थी, क्योंकि जहां वो रहते थे वहां न समुंदर था और ना ही कोई ऐसी जगह जहां कश्ती चल सके। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर पूरा यकीन रखा और कश्ती बनाना शुरू कर दी। जब वो लकड़ी काट कर कश्ती बनाते तो उनकी कौम के लोग उनका मजाक बनाते और कहते कि पहले तुम नबी होने का दावा करते थे और अब कश्ती बना रहे हो। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और अपना काम जारी रखा। आखिरकार जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आ गया। अल्लाह ने निशानी दी कि जब तन्नूर यानी चूल्हा उबलने लगे तो समझ लेना कि अजाब शुरू हो गया। फिर अचानक जमीन से पानी फूटने लगा और आसमान से तेज बारिश होने लगी, इतनी ज्यादा कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर जानवर का नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर जानवर का एक जोड़ा, और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें कश्ती में बिठा लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब ईमान वालों को कश्ती में बिठाया, लेकिन उनका एक बेटा जो ईमान नहीं लाया था वो कश्ती में सवार होने से इनकार कर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि बेटा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। ये उसकी गलत फहमी थी और आखिरकार वो भी पानी में डूब गया। इस वाकया से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता बल्कि असल रिश्ता ईमान का होता है। कश्ती तेज तूफान में चलती रही, लेकिन अल्लाह की हिफाजत उन लोगों के साथ थी जो ईमान वाले थे। पानी इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े पहाड़ भी उसके नीचे छुप गए और पूरी जमीन पर अजाब छा गया। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि आए जमीन अपना पानी निगल ले और आए आसमान रुक जा। फिर धीरे धीरे पानी काम होने लगा और कश्ती एक पहाड़ पर रुक गई, जिसे जूदी पहाड़ कहा जाता है। इस तरह अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को निजात दी और जो लोग नफरमान थे उन्हें अजाब में गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कहानी में बहुत गहरा पैगाम है। सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सब्र सिखाती है। इतनी लंबी मुद्दत तक लोगों की बातें सुनकर भी उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा।
یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کشتی کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ آج کے دور میں بھی یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سچائی، ایمان اور صبر کو اپنانا چاہیے، اور کبھی بھی غلط راستے پر چلنے والے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آخر میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے حکم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔